नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल वीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल के लिए कौन-कौन से स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए। तो कल जो 4 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, उसके पीछे मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा स्टॉक है और उसका क्या लेवल हो सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर देखा जाए ना तो रिजल्ट के दिन से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो रेंज है यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये 10% जिस दिन मूव किया था उसी के रेंज के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में आज इतना अच्छा मूवमेंट होने पर भी इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। अगर इसका परसेंटेज देखोगे तो ये -3.4% में ही ये क्लोज हुआ है। तो कल के डेट में ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी पॉजिटिव साइड में मूव करता है ना तो इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा देखने को मिलेगा। इसको अगर आवरली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी है। ये ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट अगर मिलता है ना तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ से ये देखिए ये चैनल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये जो लास्ट आवर वाला ये जो कैंडल था, इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है ना तो इंट्राडे में ये रेजिस्टेंस आपको 1900 तक लेगा और 1920 तक यहाँ पर तक के अपसाइड में रेजिस्टेंस दो ऊपर में देखने को मिल रहा है। तो इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम कहाँ पर एंट्री पॉइंट लेवल है वो एग्जैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कैंडल हैपनिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर देखोगे हर एक पॉइंट पर यहाँ पर नीचे में आपको वीक है, मतलब यहाँ पर बायर एक्टिवेट है। तो एग्जैक्ट एंट्री लेवल ये है, ये आपका हाई को अगर क्रॉस करता है तो फिर से ये जो रेजिस्टेंस है 1920 तक का 1920 तक का आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और इसी कैंडल का आप लो को अगर आप लोग एसएल मान करके 1:2 और 1:3 इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है हमारा पीएनबी। पीएनबी शायद बैन में भी है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इस पर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना तो ये आपका इस तरह से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो ये अगर एक बार 102 103 के ऊपर क्लोज करता है ना तो 112 तक का अगला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। तो पीएनबी को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि इंट्राडे में इसका मूवमेंट आपको अच्छा मिलता है, 3-4% ये मूवमेंट करता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सारे बैंकिंग सेक्टर में आपको डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। तो कल ये हाई को अगर क्रॉस करता है तो आपको यहाँ का एसएल होगा और एटलीस्ट आपको 101 जो अगला रेजिस्टेंस है और 103। तो ये 2-3% का मूवमेंट करता है तो यहाँ 3% का मैं टारगेट मानकर चलता हूँ। तो 103 जो अगला रेजिस्टेंस है वहां तक मूव कर जाना चाहिए। जो हमारा थर्ड स्टॉक है उसके पीछे का लॉजिक हम लोग देख लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा तो यहाँ पर ये पूरा कंसोलिडेट किया है और इस रेंज पर एक चैनल बना हुआ है। ये चैनल का अपसाइड में ये निकलने का कोशिश कर रहा है। एक बार अगर आरएसआई में अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये आरएसआई में अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये डाइवर्जेंस दिख रहा है, लेकिन स्टॉक यहाँ पर डाउनिंग फॉल में है। तो यहाँ पर जो कैंडल अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो आपको 4250 तक अगला रेजिस्टेंस है, वहां तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें काफी छोटा होगा, ये 3990 के नीचे अगर निकलता है तो फिर ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट हो जाएगा। उस केस में हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ जो स्टॉक है हमारा वो है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में जैसा कि मैंने आपको वीकली चार्ट में भी एनालिसिस करके बताया था कि ये कप एंड हैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा, क्योंकि इसका वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखोगे ना तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलने के लिए तैयार है। तो ये जैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलता है आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसमें एंट्री हमें कब लेनी है, अगर देखा जाए तो इसका टाइम फ्रेम को अगर थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर चेंज कर दें तो ये जो लास्ट या तो गैप अप नहीं मिलना चाहिए। अगर गैप अप मिलने के बाद अगर इस सपोज यहाँ पर गैप अप मिलता है और उसके बाद यू टर्न लेता है फिर हम लोग प्ले करेंगे। लेकिन अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, ये डे हाई को निकालता है
तो फिर इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।